तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली, ये रहने वाली ऑफिस असिस्टेंट के पोजीशन की और ऑफिसर के पोजीशन की अपॉर्चुनिटी। काफ़ी मास हायरिंग रहने वाली है। ऑफिसर के पोजीशन के लिए आपको मोस्टली 7000 प्लस वैकेंसीज देखने मिलेगी और ऑफिसर के पोजीशन के लिए आपको 5000 प्लस वैकेंसीज देखने मिलेगी। तो आज के वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं होता आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो आपको कौन से टाइप के जॉब चाहिए, कौन से ब्रांच रिगार्डिंग जॉब चाहिए। फिर मैं उसकी रिगार्ड भी आपको वीडियोस बना के देते रहूंगा। तो ये जो पीडीएफ है ये निकल के इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस की तरफ से इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग पीडीएफ है। तो ये लोग जो हायर कर रहे हैं ऑफिसर्स के पोजीशन के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं। जिसमें से जो ऑफिस असिस्टेंट का पोजीशन रहने वाला है फ्रेशर्स के लिए, और ऑफिसर में स्केल 1 का पोजीशन फ्रेशर के लिए रहेगा और स्केल 2 और स्केल 3 का पोजीशन ना एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए रहेगा। फर्स्टली तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है चालू हो चुका है 1 सितंबर से, और जो आपका लास्ट डेट रहने वाला अप्लाई करने का रहने वाला 21 सितंबर। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 21 सितंबर से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने टेंटेटिव एग्जाम का भी डेट देकर रखा है। आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा ना प्रिलिमिनरी यानी कि फर्स्ट राउंड, वो कंडक्ट किया जाएगा नवंबर नहीं तो दिसंबर में। वही जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेकंड राउंड रहेगा ना, वो कंडक्ट किया जाएगा दिसंबर नहीं तो फरवरी में। और आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट रहेगा वो फरवरी या मार्च तक होगा। तो ये जो दोनों पोजीशन रहने वाला है ये रहने वाला है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए रहने वाला है। एक चीज़ आपने, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपने मल्टीपल पोजीशन के लिए अप्लाई किया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो टर्मिनेट भी हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट लिस्ट देके रखा है रीजनल रूरल बैंक्स का, तो आप बाद में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको मोस्टली है ना, आपको मोस्टली 28 स्टेट्स में आपको वैकेंसीज देखने मिलेगी। यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ना लोकल लैंग्वेज का भी एक सेक्शन देकर रखा है। तो ये भी चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे ना आपको उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज जैसे कंपलसरी आना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने बैंक का भी नाम देकर रखा है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो फर्स्टली तो एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो ये जो ऑफिस असिस्टेंट का पोजीशन रहने वाला है ये मल्टीपर्पज रहने वाला है। इसका जो एज लिमिट रहेगा वो रहेगा 18 ईयर से लेकर 28 ईयर्स। 18 ईयर्स मिनिमम एज और 28 ईयर्स मैक्सिमम एज। ये जो 28 ईयर्स का एज रहेगा ना ये रहेगा अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। आपको बाकी कैटेगरी के लिए इलेक्शन भी देखने मिलेगा। वही जो ऑफिसर्स का पोजीशन रहने वाला है उसमें ऑफिसर स्केल 1 का जो पोजीशन रहेगा वो रहेगा असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन के लिए। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो सेम रहेगा 18 से लेकर 38 ईयर्स। फिर जो ऑफिसर स्केल 2 का पोजीशन रहेगा उसके लिए जो एज लिमिट रहेगा वो रहेगा 21 ईयर से लेकर 32 ईयर्स। और लास्टली जो ऑफिसर स्केल 3 का पोजीशन रहेगा उसके लिए जो एज लिमिट रहेगा वो रहेगा 21 ईयर से लेकर 40 ईयर्स। आपको रिलैक्सेशन भी रहने वाला है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रहेगा और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने मिलेगा आपको। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा है। तो फर्स्टली तो ऑफिसर असिस्टेंट का देख लेते हैं। ऑफिसर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया रहना चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन में किया रहेगा फिर भी चलेगा, कोई सा स्पेसिफिक डिसिप्लिन नहीं मांगा है। साथ ही में आपके पास है ना प्रोफिशिएंसी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, यानी कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे ना आपको स्टेट का रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग आना चाहिए। साथ ही में अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा ना तो आप उनके डिजायरेबल कैंडिडेट रहेंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में ये लोग ने बोला है नल, यानी कि कोई भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड रहने वाला ऑफिसर का पोजीशन स्केल 1 का, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर का पोजीशन। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला, आपने बैचलर्स डिग्री किया रहना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, कोई सा स्पेसिफिक डिसिप्लिन नहीं मांगा। यहाँ पर प्रेफरेंस भी देकर रखा, अगर आप ये सारे ब्रांचेस से बिलोंग करो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। अगर आपने इसमें से अपना बैचलर्स डिग्री किया रहेगा तो आप उनके प्रीफर्ड कैंडिडेट रहेंगे। असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन के लिए भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रहने वाला ऑफिसर का पोजीशन जो कि स्केल 2 का रहने वाला है। ये जो स्केल 2 का पोजीशन रहेगा एक्चुअली दो कैटेगरी में, फर्स्ट रहने वाला जनरल बैंकिंग ऑफिसर और सेकंड रहने वाला स्पेशलिस्ट ऑफिसर। फर्स्टली हम जनरल बैंकिंग ऑफिसर देख लेते हैं, यानी कि मैनेजर का पोजीशन। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में। एक चीज़ आपको है ना मार्क्स क्राइटेरिया भी रहेगा, आपको मिनिमम में ना 50% मार्क्स रहने चाहिए आपके ओवरऑल एजुकेशन में। साथ ही में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में लोग ने बोला है कि आपको 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोजीशन रहने वाला है ना, वो मल्टीपल डिसिप्लिन के लिए रहने वाला है। इसमें फर्स्ट रहने वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया रहना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसमें मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा मिनिमम 50% का। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें लगेगा वो रहने वाला है 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। सेकंड रहने वाला है चार्टेड अकाउंटेंट। इसमें अप्लाई करने के लिए आप एक सर्टिफाइड मेंबर रहने चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से। इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का लगेगा। थर्ड रहने वाला लॉ ऑफिसर, आपने डिग्री किया रहना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए लॉ में। मार्क्स क्राइटेरिया इसमें भी सेम रहेगा 50% ऑफ मार्क्स क्राइटेरिया। और जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको लगेगा वो रहने वाला 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। फोर्थ रहने वाला ट्रेजरी मैनेजर। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट किया रहना चाहिए या MBA किया रहना चाहिए फाइनेंस में। इसके लिए जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लगेगा वो लगेगा 1 ईयर का। फिफ्थ रहने वाला मार्केटिंग ऑफिसर। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने MBA किया रहना चाहिए एक तो मार्केटिंग में। इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो लगेगा आपको लगेगा 1 ईयर का। और लास्ट रहने वाला एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया रहना चाहिए एक तो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री,
वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिजिकल्चर में। मार्क्स क्राइटेरिया इसमें भी सेम रहेगा, मिनिमम 50% मार्क्स लगेगा आपको, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको 2 ईयर्स का लगेगा। लास्टली ऑफिसर स्केल 3 का जो पोजीशन रहेगा यानी कि सीनियर मैनेजर, इसमें अप्लाई करने के लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में। इसमें जो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लगेगा वो मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लगेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना आपको है ना, प्रो एफिशिएंसी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, यानी कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे ना जिस स्टेट में, आपको उस स्टेट का ना लोकल लैंग्वेज है ना एकदम अच्छे से आना चाहिए, रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग, ये कंपलसरी रहेगा। तो आपका एप्लीकेशन फी कितना डाला, एप्लीकेशन फी जो रहने वाला है ना वो रहने वाला है 175 रुपीज़, अगर आप एक SC ST या PW कैंडिडेट हो तो। वही बाकी जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे ना उनके लिए जो एप्लीकेशन फी रहेगा वो रहेगा 850 रुपीज़। ये जो एप्लीकेशन फी रहने वाला है दोनों के लिए सेम रहने वाला है, ऑफिसर के पोजीशन के लिए भी और ऑफिस असिस्टेंट के पोजीशन के लिए भी। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहना है, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा ना एक्चुअली 2 कैटेगरी में रहेगा। फर्स्ट रहेगा आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम रहेगा और उसके बाद आपका मेंस एग्जाम रहेगा। एक चीज रखना, जो ऑफिसर का पोजीशन रहेगा ना स्केल 2 और स्केल 3 के लिए उनके लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम नहीं रहने वाला, उनके लिए एक सिंगल टेस्ट रहेगा और उसके बाद उनका इंटरव्यू राउंड रहेगा। ये जो इंटरव्यू रहने वाला है ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए नहीं रहने वाला है। तो फर्स्टली हम प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्या क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम रहेगा ना ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग सिलेबस रहने वाला है। फर्स्टली हम ऑफिस असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं। आपका जो पेपर रहेगा ना वो 80 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, और न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। टाइम ड्यूरेशन जो मिलेगा आपको रहेगा 45 मिनट्स मिलेगा आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए। वही अगर आप ऑफिसर के पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे स्केल 1, तो आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें रीजनिंग के लिए आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। तो ऐसा टोटल आपको 80 मार्क्स का पेपर रहेगा और 80 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन इसमें भी आपका सेम रहेगा 45 मिनट्स। जो जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको बाद में मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ये जो मेन एग्जाम रहेगा ना ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ टाइप ही रहने वाला है। इसके लिए भी दोनों के लिए सिलेबस अलग अलग रहने वाला है। ऑफिसर असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस रहने वाला है उसमें रीजनिंग के लिए आपको 40 क्वेश्चन देंगे 50 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर नॉलेज पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 20 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, हिंदी लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, और न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए आपको 40 क्वेश्चन देंगे 50 मार्क्स के लिए। सर टोटल आपको 200 क्वेश्चन देंगे और 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन जो आपका रहेगा वो रहेगा 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना रहेगा। वही जो ऑफिसर का पोजीशन रहेगा स्केल 1, उसके लिए जो सिलेबस रहने वाला उसमें रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन देंगे 50 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर नॉलेज पे 40 क्वेश्चन देंगे 20 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश पे 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, हिंदी लैंग्वेज पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 50 मार्क्स के लिए। लेकिन टोटल 200 क्वेश्चन देंगे और 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन इसमें भी सेम रहेगा, 120 मिनट्स रहेगा आपको। जैसे कि मैंने बोला ऑफिसर का जो स्केल 2 और स्केल 3 का पोजीशन रहने वाला है उसके लिए सिर्फ सिंगल लेवल एग्जामिनेशन रहने वाला है। इसका भी सिलेबस यहाँ पर उन्होंने देकर रखा है। सिंगल लेवल एग्जाम रहने वाला है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहने वाला है। फर्स्टली हम ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए सिलेबस देख लेते हैं। इनके लिए रीजनिंग में 40 क्वेश्चन देंगे 50 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर नॉलेज पे 40 क्वेश्चन देंगे 20 मार्क्स के लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, हिंदी लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, और लास्टली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 50 मार्क्स के लिए। ऐसा टोटल 200 क्वेश्चन देंगे 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आपका सेम रहेगा 120 मिनट्स। वही जो ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कार्ड वाले जो वैकेंसी रहना उनके लिए जो सिलेबस रहना उसमें प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स रहेंगे, रीजनिंग पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 20 मार्क्स के लिए, हिंदी लैंग्वेज पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 20 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर नॉलेज पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 20 मार्क्स के लिए, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए। सर टोटल आपको 240 क्वेश्चन देंगे और 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन जो आपको मिलेगा वो रहेगा 150 मिनट्स मिलेगा पेपर कंप्लीट करने के लिए। लास्टली ऑफिसर स्केल 3 के जो पोजीशन रहेगा ना उसमें आपको रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन देंगे 50 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर नॉलेज पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 20 मार्क्स के लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, हिंदी लैंग्वेज पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन पे 40 क्वेश्चन देंगे 50 मार्क्स के लिए। तो टोटल आपको 200 क्वेश्चन देंगे और 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आपको जो रहेगा वो रहेगा 120 मिनट्स। एक चीज आपने आपको ना नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, हर एक रॉन्ग आंसर देने पे आपका 1/4 मार्क्स कट किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग ये प्रीलिमिनरी में रहने वाला है, मेंस में भी रहने वाला है और सिंगल लेवल एग्जामिनेशन में भी रहने वाला है। आपको जो एग्जाम रहेगा ना आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देना रहेगा। ये जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा ना ये आपको ऑल ओवर इंडिया देखने मिलेगा, या PDF में ना नीचे वो लोग ने एग्जामिनेशन सेंटर का भी लिस्ट देकर रखा है, आप बाद में जाके चेकआउट कर सकते हो भी। एक चीज रखना, जितने भी ऑफिसर्स के पोजीशन रहने वाला है उनके लिए इंटरव्यू भी रहने वाला है। जो कैंडिडेट ऑनलाइन मेन एग्जाम क्लियर करेंगे ना स्केल 1 के लिए और सिंगल लेवल एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे ना ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के पोजीशन के लिए, उनको बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो रहेगा ना वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के दोनों के बेसिस पे ये रहेगा। आपने दोनों में कैसा परफॉर्म किया ना उनके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। यहाँ पर उन्होंने वेटेज भी देखा रखा है, 80% वेटेज रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन को और 20% वेटेज रहेगा इंटरव्यू को। तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, एक चीज़ आपको ना 21 सितंबर से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपको जो अप्लाई करना है ना IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ से अप्लाई करना है ना। उन्होंने कंप्लीट लिस्ट देकर रखा है वैकेंसी का, तो आप बाद में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। हर एक रीजन के हिसाब से उन्होंने लिस्ट देकर रखा है कितना वैकेंसी रहने वाला है कौन से बैंक के लिए,
तो आप बाद में जाके चेक कर सकते हैं ये। सिमिलरली यहाँ पर उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर का भी लिस्ट दे के रखा है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये भी आप बाद में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मोस्टली तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है पीडीएफ में। आपको इसका एप्लीकेशन लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप वो लिंक पे क्लिक करोगे ना, अब ये वाले वेबसाइट पे आ जाएगी, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर फर्स्टली अगर नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, अभी हमने जो पीडीएफ देखा ना डाउनलोड हो जाएगा, वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर वापस इसी वेबसाइट पे आके यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो ये वाले लिंक पे क्लिक करना, और अगर आपको ऑफिसर के पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो ये वाला लिंक क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपके सामने आईबीपीएस का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आप रजिस्टर करके आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज की वीडियो। बस एक चीज़, ना 21 सितंबर इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 21 सितंबर से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इसका एप्लीकेशन लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा ना तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर ना हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इसी तरह नई नई जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।